पशुओं के ऊपर शस्त्र का प्रयोग और बहादुरी दिखा रहा है। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, गर्भस्थ शिशु की हत्या कर देना, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। वह गर्भस्थ शिशु का एबॉर्शन करा दिया, अरे अब तो बहुत ठीक है भैया, बच गए हम तो, एक और हो जाता तो उसके कौन उसको पढ़ाता, कौन लिखाता, कौन खर्चा। अरे भाई तू मत पढ़ाना लिखा, कोई खर्चा मत कर, उसे अपने भाग्य पे चौराहे पे छोड़ दे, वो अपने आप उसके भाग्य में जहाँ होगा कोई ना कोई ले जाएगा। भगवान के मंदिर में रख जाओ, कोई ना कोई भक्त आके ले जाएगा। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। मांस का भक्षण करने वाले लोग जो हैं, खाना खाते खाते अंडे मांस खा करके, शराब पी करके प्रसन्न होता है, खुश होता है। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। ध्यान रखना, चमड़े का व्यापार करने वाले को निरंतर हिंसा नंदी रौद्र ध्यान होता है। शराब का व्यापार करने वाले को निरंतर हिंसा नंदी रौद्र ध्यान होता है। ईंटों का भट्टा पकाने वाले को निरंतर हिंसा नंदी रौद्र ध्यान होता है। मक्खन बटर होटल खोलने वाले व्यक्ति को निरंतर हिंसा नंदी रौद्र ध्यान होता है। आचार्य महाराज कहते हैं, जीव हिंसा जो हो रही है भैया, उसमें आनंद तो कम से कम मत मनाओ, हर्षित तो मत हो। जीव राशि की हिंसा को देख करके हर शाम हर सुबह 9 बार पश्चाताप में कम से कम नमोकार पढ़ लिया कर कि हे भगवान, दिन भर में जो मेरे द्वारा हिंसा हुई है जीवों की, मैं उसका पश्चाताप करता हूँ। हे भगवान, मेरे सारे के सारे पाप मिथ्या हो गए। अनछना पानी पी करके प्रसन्न हो रहा है, होटलों में खाना खा करके प्रसन्न हो रहा है, पता नहीं कैसा खाना है, क्या है, कितने दिन बासी है, क्या बना है, कुछ नहीं पता। बटर, बाजार का मक्खन, बाजार का बटर ले आए। कितनी जीव हिंसा है उन सब चीजों में। हमारे यहाँ पहले अंजीर नहीं खाया जाता था, आजकल शादियों में, मिठाइयों में अंजीर भी चलने लगा है। पंचउदंबर फलों में अंजीर कहा गया है। बड़, पीपल, उमर, कठूमर और अंजीर। तो अंजीर, बड़, पीपल, इनमें कहते हैं कि इनको तोड़ते हैं तो उसमें जीव उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से हिंसा के उपकरण, हिंसा की वस्तुएं, हिंसा करके प्रसन्न होना, हिंसा की योजना बनाना, हिंसा करके स्वयं को बहुत खुश अनुभव करना, ये सब हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। दूसरा आता है मृषानंदी, झूठ बोल करके खुश होना। कुछ है, हम तो बहुत आदमियों को उल्लू बनाना जानते हैं। अरे मेरे सामने तो अच्छे अच्छे नहीं टिकते, हम तो सबको सल्टा देते हैं। अरे झूठ मत बोलो, ईमानदारी से जियो। झूठ बोल के क्या मिलेगा ये तो बताओ, क्या मिल जाएगा झूठ बोल के? किस लिए अपन झूठ बोल रहे हैं? बिना व्यर्थ का कर्म बंध हम क्यों कर रहे हैं? तो एक तो झूठ बोला, पाप किया, और झूठ बोल करके आनंद मना रहा है। मतलब डबल तिबल चौबल पाप को लाखों और करोड़ों गुना वृद्धिंगत कर दिया। अभी जब कर्म सिद्धांत पढ़ाएंगे ना, तब बताएंगे कि कैसे पाप कम होता है और कैसे पाप ज्यादा होता है, माइनस कैसे होता है और गुणित कैसे होता है पाप। यह भी एक बहुत बड़ा कर्म सिद्धांत का गणित कहा गया है। तो झूठ बोलना, एक मजबूरी में झूठ बोल दिया, उसका पश्चाताप करे, लेकिन झूठ बोल के प्रसन्न हो रहा है। कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है ना। अगर कोई महिला 1000 रुपए की साड़ी पहने हो और उसे पूछा उसकी सहेली ने, क्यों भाई ये साड़ी कितने की खरीदी? तो कहेगी 1500 की आई है। अरे
1000 की बता दो, क्या जाता है तेरा, है स्वभाव पड़ जाता है झूठ बोलने का, है ना। कोई भी वस्तु, किसी ने कहा ये चूड़ी कितने की है, भैया ये तो चूड़ी 10 लाख की आई है, डायमंड लगा हुआ है इसमें, तो जबकि आई है वो 10,000 की। तो झूठ बोलने का स्वभाव, न जाने हम क्यों अहंकार के वशीभूत आदमी काम का झूठ कम बोलता है और अहंकार का झूठ हमेशा ज्यादा होता है। अहंकारी लोगों को तो झूठ बोलने का स्वभाव हो जाता है, अपनी बात को बड़ा चढ़ा करके कहना। कमाते हैं 50,000 की नौकरी है और कोई ने पूछा गांव में कि भैया कितना कमा लेते हो, कितनी नौकरी, अरे नहीं मेरा बेटा तो लाख 1.5 लाख रुपए कमाता है 50,000 की नौकरी है। ये झूठ बोलने के स्वभाव हुआ करते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए आदमी बहुत ज्यादा झूठ बोलता है और झूठ बोल करके बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। ये है मृषानंदी रौद्र ध्यान। तीसरा आता है चौर्यानंदी, चोरी करके खुश होना। ये तो व्यापार में खूब चलता है, टैक्स चुरा के प्रसन्न है, या फिर शेयर मार्केट का धंधा भी ऐसा ही है, वो भी चोरी करने जैसा ही है। नोट की बदला बदली हुई थी, पुराने नए नोटों की, है ना, तो बदल बदल करके चोरी, राज्य की चोरी, चोरी करके और बहुत खुश होना। अरे अगर टैक्स भी जमा ना करो तो कम से कम पश्चाताप तो कर लिया करो कि हे भगवान इतनी संपत्ति हो कि मैं टैक्स भी पूरा जमा कर दूं और मेरा घर द्वार भी अच्छे से चले। क्या करें, मजबूरी में चुरा रहे हैं। अपनी आलोचना निंदा तो भगवान के सामने प्रार्थना तो कर लिया करो, एक माला पश्चाताप की कम से कम फेर लिया करो कि चोरी करना पड़ती है तो मैं पश्चाताप की एक माला पहन रहा हूं, घर चलाने के लिए मजबूरी में करता हूं, तो पाप कम हो जाए। अब चोरी करके अपन प्रसन्न हो रहे हैं, चोरी करके खुश हो रहे हैं। कुछ लोगों की चोरी करने की आदत होती है, उनके पास बहुत कुछ होता है लेकिन फिर भी किसी दूसरे की चीज देगी तो तुरंत लेकर के छिपाने की आदत होती है और फिर बहुत खुश होते हैं। तो ये चौर्यानंदी आर्त ध्यान सबसे अंतिम और सबसे ज्यादा होने वाला। हाँ, चौथे पाप को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि उसकी प्रशंसा दूसरे से नहीं की जाती है। कुशील की प्रशंसा व्यक्ति दूसरे से नहीं करता है, परिग्रह की प्रशंसा होती है, चोरी की डीगे मारी जाती हैं, हिंसा की डीगे मारी जाती हैं, मृषा की, ऐसा किसी ग्रंथ में पढ़ा था। चौथे पाप की प्रशंसा नहीं की जाती है। परिग्रह आनंदी, परिग्रह में आनंद मानना। ये आप तो कहोगे माता जी बहुत कठिन है। अब जैसे मान लीजिए कोई महिला है, अब कुछ महिलाओं की अलमारी होती है, जब आदत होती है कि कोई काम नहीं होता है तो अपनी गोदरेज खोल करके बैठ गए, अपनी साड़ियों को लगाते रहे, अपने जेवर को खोल खोल करके देख लो, कोई काम नहीं है तो लॉकर से सामान मंगवाओ, उसको देखो, फिर धर दो, उठा करके रख दो। परिग्रह में आनंद मानना, इतनी ज्वेलरी है मेरे पास, इतना सोना है, इतनी चांदी है, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ, 1-1 लाख रुपए के 10 लहंगा मेरे पास रखे हुए हैं, हम पहनते नहीं है फिर भी रखे। अपनी सहेलियों से बैठ के बातें होती है ना, मेरे पास इतना है, इतना है, सब क्या है? परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। इतने कैश का मालिक हूं मैं, इतना बड़ा घर, कोई मेहमान आता है ना तो बताते हैं देखिए मेरी बिल्डिंग है, ये बगल वाला फ्लैट ये भी मेरा है, ये बगल वाला ये भी मेरा है, ये मैंने रेंट पे दिया हुआ है, फलान जगह मेरी जमीन पड़ी हुई है, इतनी बड़ी मेरी फैक्ट्री है, इतना सब है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। लड़के के देखने वाले आते हैं ना तो सब गिनाया जाता है, सब परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान।
संचय की भावना, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। अब देखिए, आप ये मत सोचना कि किसी चक्रवर्ती कोई परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान होता है। मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को भी परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान हो सकता है, और चक्रवर्ती भरत को भी परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान ना हो। यहां चक्रवर्ती भरत राज कार्य करते और मुनि को आहार देने के बाद में जब दोपहर की सामयिक में बैठते तो सोचते, कुछ भी मेरा ये 6 राज्य इस तरह पर सब धरा रह जाएगा। जब शरीर ही मेरा नहीं है, एक शरीर का रोम खंड भी मेरा नहीं है, तो 6 खंड मेरा कैसे हो सकता है? यह तो सब पुण्य की महिमा है। और जब तक आंख खुली है तब तक सब मेरा है, और आंख बंद होने के बाद चिड़िया रैन बसेरा। आंख खुली, सपना गया, आंख मुदी, अपना गया। जब मालूम है कि आंख खुली, सपना गया, आंख मुदी, अपना गया, तो क्या मेरा है? कुछ भी मेरा नहीं है। ये है धर्म ध्यान। सब कुछ होते हुए भी चक्रवर्ती भरत सोचता है कि कुछ भी मेरा नहीं है, और कुछ भी नहीं होते हुए भी मंदिर के बाहर बैठा भिखारी सोचता है, काश मैं 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती होता तो बहुत खुश होता। ऐसा करता 96,000 रानियां मेरी होती, 32,000 मुकुटबद्ध राजा मुझे प्रणाम करते। क्या आनंद आता मैं चक्रवर्ती होता तो। सपने में चक्रवर्ती हो जाता है वह। क्या चल रहा है? परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। इतनी एकाग्रता होती है, इतनी एकाग्रता होती है, लगता है जैसे मैं चक्रवर्ती हो ही गया हूं। एक भिखारी था जो घर घर से छाछ लेकर के आता था। पुराने जमाने में जिनके यहाँ भैंसें होती थी ना, तो घी निकाल लेते थे और छाछ बांट देते थे। तो लोगों के घर से छाछ मांग करके लाता था, उस छाछ को पी करके अपना गुजारा करता था। और जब छाछ रहती है तो उसमें थोड़ा थोड़ा ऊपर नेनू रह जाता है। जब वो छाछ पीता था तो जो नेनू ऊपर रहता था, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, वो मूछों में वो नेनू लग जाता था, तो वो निकाल करके वो अपना संग्रह कर लेता था। और उस मक्खन को संग्रह कर करके उसने एक मटकी भर ली थी मक्खन से, और उस मटकी को कहीं कोई चोर चुरा ना ले जाए, क्योंकि उसकी पूरी संपत्ति तो वही है। तो वो जहां सोता था खटिया के ऊपर, उसी खटिया के ऊपर छीके के ऊपर उस मटकी को रखता था, कहीं कोई चोर मेरा मक्खन ना चुरा ले जाए। एक दिन वह लेटा था, सोचता था कि मक्खन को इकट्ठा करूंगा और खूब मक्खन इकट्ठा करूंगा। ये मटकी भर मक्खन को तपा के घी बनाऊंगा, घी को बेचूंगा, और घी बेचने के बाद में इतना पैसा मुझे मिल जाएगा कि मैं एक बकरी खरीद लूंगा, फिर बकरी का दूध निकाल करके बेचा करूंगा, तो इतना धनवान हो जाऊंगा, खर्चा तो कुछ करना नहीं है।
छाछ मांग मांग करके पीता रहूंगा और बकरी का दूध बेचूंगा तो इतना पैसा हो जाएगा, फिर मैं गाय और भैंस खरीद लूंगा, और जब गाय भैंस का दूध बेचूंगा और पैसा बढ़ जाएगा तो एक छोटी सी दुकान खोल लूंगा। और कल्पना की दुकान, कल्पना की दुकान वो तो खूब चलेगी। अरे मेरी दुकान के ऊपर तो सबसे ज्यादा भीड़ लगी रहेगी। ये मेरे मोहल्ले के इतनी सारी दुकानें हैं ना, मेरी दुकान खुलते ही सारे ग्राहक सिर्फ मेरी दुकान पर होंगे और किसी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। दुकान खुल जाएगी, मेरी दुकान खूब चलेगी, और उसके बाद मैं एक गोदाम खरीद लूंगा, बहुत बड़ा व्यापार करूंगा, बहुत बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक हो जाऊंगा, और फिर मैं नगर सेठ हो जाऊंगा, सबसे ज्यादा संपत्तिशाली हो जाऊंगा। कल्पना में तो कुछ भी कर लो भैया। और जब मैं बहुत पैसे वाला हो जाऊंगा तो फिर लड़की वाले तो वैसे ही चक्कर लगाएंगे। मैं एक बहुत सुंदर, बहुत बड़े पैसे वाले सेठ की लड़की से शादी करूंगा, और जब वो मेरे पैर दबाएगी तो मैं उसको अपना पैर फटकार के कहूंगा कि अरे तुझे पैर दबाना भी नहीं आता है। अब ये कल्पना कर रहा है लेटा लेटा, और मानो कि पूरा का पूरा सब हो गया, पत्नी पैर दबा ही रही हो और पैर अच्छे कस के फटकारता है सोते में, और वो ऊपर मटकी लगी टंगी हुई थी, उस मटकी में पैर लग जाता है, जीर्ण शीर्ण मटकी थी, फूट जाती है, पूरा मक्खन नीचे गिर जाता है। सर्दी के दिन थे, सो नीचे बरोसी रखी थी, आग जल रही थी, सो उसी खटिया के ऊपर अंतिम संस्कार हो जाता है। जलाने शमशान ले जाने की भी जरूरत, और मरण करके वह शमशून नमदी ताप का व्यक्ति सप्तम नरक को प्राप्त होता है। क्या है? परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। ध्यान रखना, परिग्रह में आनंद मनाने के लिए हिंसा में आनंद मनाता है, परिग्रह में आनंद के लिए ही चोरी और झूठ बोलता है। परिग्रह पाप 4 पापों का जन्मदाता पिता कहा गया है। परिग्रहानंद